हेलो दोस्तों, मैं बिंदु देवी घर की नारी पूजा में आप सबकी स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के बताने जा रही हूँ कि रेडीमेड पेटीकोट जो है नाप कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि जो छोटी लेडीजें हैं वो नाप हो नहीं पाता है, क्योंकि पेटीकोट जो है बड़ी रहती है, कम से कम 2 इंच 4 इंच 5 इंच ऐसे जो है लंबी रहती है। कमर भी जो है जो पतली हैं उनके के लिए हैवी हो जाता है। तो इसको किस तरीके से बनाया जाएगा तो मैं आप लोगों के ये मैं बता रही हूँ किस तरीके से बनाया जाएगा। तो ये देखिए, ये पेटीकोट 10 पेटीकोट हैं। तो आप लोगों के मैं गिन करके दिखाई हूँ कि 10 पेटीकोट हैं, और इस पेटीकोट से जो एक नाप वाला जो पेटीकोट है ऊपर रखे हैं रेड कलर की, ये देखिए रेड कलर की है। तो इसी का नाप हमको बनाना है। तो मैं किस तरीके से नाप रही हूँ इसी तरीके से आप लोग भी अपना पेटीकोट की फिटिंग कर सकती हैं। जैसे पेटीकोट अगर लंबी है और उसको छोटा में करना है तो कैसे किया जाएगा, अपना फिटिंग कैसे पेटीकोट को बनाया जाएगा वो मैं आप लोगों के बता रही हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से फिटिंग बना रही हूँ। तो ये रेड वाली है, इसी का जो है हमको फिटिंग बनानी है। तो देखिए एक कम से कम 4 इंच जो है लंबी है पेटीकोट। तो अब इसी का नाप हमको बनाना है। तो कुछ पेटीकोट लंबी है, कुछ छोटी है, तो किस तरीके से बनाया जाएगा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए कमर के साइज से हमने नाप लिया है, पूरी लंबाई नाप लिया है, और नीचे जितना चाहिए उतना हमने चौक से जो है निशान लगा दिया है। अब उसके बाद चौक से निशान लगाने के बाद 2 इंच और हम छोड़ेंगे, जो कि मोड़ना है, हमको मोड़ करके सिलना है। तो अब देखिए 2 इंच चौक से जो निशान हमने लगाया है वहाँ से मैं करीब 2 इंच जो एक्स्ट्रा काट रहे हैं, इसलिए कि जो यहाँ से हमको मोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अब इसको मैं काट रही हूँ। तो देखिए ये ऊपर वाले से रेड वाले से थोड़ा जो है ये 2 इंच जो है बड़ा है। तो अब यहीं से इसको हम मोड़ देंगे, तब जा कर के इसकी जो है ना फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो देखिए अब इसको हो गया। अब मैं इसको हटा देंगे। हटाने के बाद जो नारा लगी हुई है यहाँ से मैं इसको सीधे खोल लेंगे। तो इससे खोलने से ये हो कि जो पहले की जो रेडीमेड सिलाई होती है तो 5 नंबर पर सिलाई होती है, तो वो बैठने पर या तो बहुत जल्दी सिलाई जो है खुल जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ से जो है जहाँ से नारा लगी हुई है वहाँ से पूरा हमने खोल दिया है। 4 कली का पेटीकोट है। तो 4 कली का, तो चारों कली जो है मैं दोबारा सिलूँगी। तो इसको मैं फिर दोबारा इसको सियन चला दिए हैं। ऐसे तो देखा जाए कपड़ा लेकर के सिले तो ज़्यादा अच्छा है। सिलाई रेडीमेड लेने से ये होता है कि फिर डबल सिलना पड़ता है, मेहनत तो उतना ही पड़ जाता है। मगर अब तो आजकल तो ये फैशन चल गया है, तो रेडीमेड ही सब कोई लेते हैं। और लेने के बाद फिर दर्जी के पास जाओ, उसको डबल सिलाई करानी पड़ती है, नहीं तो 5 नंबर पर चलता है वो सियन टूट जाता है, जल्दी पेटीकोट ख़राब हो जाती फट जाती है। तो देखिए इसका जो है मैं इसी तरीके सारे पेटीकोट के हम नाप लेंगे। और ये देखिए ये हरी वाली है पेटीकोट, तो इसकी नाप हमको अलग लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये थी ज़्यादा नहीं है, 2 इंच ही है एक्स्ट्रा। तो लंबाई 2 इंच ही है। तो इसको मैं किस तरह से नाप लूँगी ये आप लोग देखिए, क्योंकि हर पेटीकोट का नाप सेम नहीं होता है। तो अब इससे नीचे 2 इंच है, तो अगर मैं मोड़ती हूँ तो नीचे ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो इसको मोड़ेगा नहीं। पहले मैं कमर से इसको नाप रही हूँ। तो देख रहे हैं कमर की ये दोनों का साइज़ सेम है कि नहीं है। तो सेम है, दोनों साइज़ सेम है, मगर नीचे देखिए ज़्यादा नहीं है। अगर देखिए मैं अगर मोड़ती हूँ तो ये मोटा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर सिलाई जो है चलाने में सुई भी टूटने का रिस्क रहेगा।
भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तब ये सोच रहे हैं कि मैं ऊपर से इसको छोटा करें कि नीचे से करें। तो इसका हमारा आइडिया यही है कि मैं इसको ऊपर से जो है इस पेटीकोट को मैं छोटा करूँगी और नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा। रेड वाला हम बनाए थे उसको नीचे से हमने छोटा किया है, बट उसमें थी मार्जिन थी, बट इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं है, 1 इंच का ही है, मोड़ने तक का ही है। तो इसलिए इसको मैं ऊपर से करूँगी। तो ऊपर से इसको मैं किस तरीके से कर रही हूँ कि जो कि नारा वाला भाग है उसको मैं निकाल दूँगी। निकालने के बाद अलग कर दूँगी। उसके बाद से 1 इंच एक्स्ट्रा है, उतना 1 इंच हम काट लेंगे। काटने के बाद उसमें जो कली है, कली में 2 प्लेटें बैठा देंगे। इससे होगा कि कमर के साइज जो है परफेक्ट आ जाएगी। तो उसमें प्लेट बैठा देंगे। प्लेट बैठाने के बाद उसको फिर से जो बेल्ट हमने निकाला है वही उसी बेल्ट को उसमें जोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं हरी वाली जो है पेटीकोट के फिटिंग बनाए हैं। और इसका जो है देखिए पूरी जो है 4 कली वाला जो है जितने 10 पेटीकोट हैं, 10 पेटीकोट के हम खोल करके जहाँ से नारा है वहाँ से खोल करके सबका पहले सिलन जो है चलाए हैं, डबल सिलाई किए हैं। तो इससे होगा कि पेटीकोट मेरी मजबूत हो गई। और उसके बाद से नीचे की तरफ से जो है इसको मैं फोल्ड करके और बराबर, इसको कॉटन है तो फोल्ड करके और उसको बराबर हाथ से बैठा दिए हैं ताकि सिलने में आराम रहेगा, तो जल्दी हो भी जाएगा। तो अब मैं इसको सिलाई चला रही हूँ, ये सिल जाएगी उसकी सारी। ऐसे तो मैं आप लोगों के एक ही पेटीकोट सिल करके दिखा रही हूँ और ये 2 पेटीकोट काट करके मैं आपको दिखाए हैं। अगर सारे पेटीकोट नाप दिखाने रहे तो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए मैं 2 के बताए हैं। मगर जिस तरीके से 2 पेटीकोट के हमने फिटिंग बनाया है उसी तरीके से 10 पेटीकोट के हमने फिटिंग बनाया है। तो आप लोग इसी तरीके से अपने पेटीकोट के फिटिंग बनाइएगा और बताइएगा कि यह मेरी बताई हुई पेटीकोट के फिटिंग कैसा आप लोगों को लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, बेल के भी घंटी दबाइएगा, कमेंट में भी लिखिएगा और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि मैं जो आप लोगों को बताएंगे वो आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आई, तो उसको मैं दोबारा आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि घर बैठे दर्जी के पास ना जाना पड़े, आप लोग अपना छोटे मोटे जो है सिलाई घर पर ही कर लें। तो मैं ब्लाउज भी बनाती हूँ और मैक्सी बनाती हूँ और लहंगे भी बनाती हूँ। तो अगर आप लोगों के मेरी सिलाई पसंद आती हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, तो मैं उसी तरीके से आप लोगों को बताऊँगी, तो आप लोग अपना घर पर ही अपना बना सकते हैं। देखिए मैं इसको सिल दिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट जो है नाप हुई है। अब मैं ये नीचे के भाग जो है थी नाप रही हूँ। तो देखिए घेरा बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। अब सारे पेटीकोट मेरा बन गया है, अब बिल्कुल मैं तैयार कर दी हूँ, रेडी हो गया है। तो देखिए, तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। इससे होगा कि जो है आप लोग अपना सुझाव देंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा, तो मैं अच्छे जो है और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर विराम करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।